चार तो भी तक हम मौजूद थे गवर्नर हाउस। आहिस्ते पड़ा क्योंकि यहाँ पे शोर अलाउ नहीं है। तो ये रहा, तो बिल्कुल आहिस्ता बोलूँगी। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो सर मौजूद है गवर्नर हाउस। तो यहाँ पे हम करने में इनवाइट किया है ईट एंड डिस्कवर तबाह भाई ने और मोहसिन भाई ने। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इनवाइट करने का, बट उनको भी थैंक यू बोलेंगे। पर अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। सो अभी देखते हैं आगे का होता है, जो भी होता है आपको दिखाने से मिलते हैं आगे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। तो आप ये बताएं कि आपने यहाँ पर क्या, मतलब जो इनकी स्पीच थी उसमें आपने क्या समझा? मैंने समझा कि ये काम करना चाह रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। और इस तरह बहुत मजे का चाइनीज था है ना, मैंने भी चाइनीज खाया। खुश रहे, आबाद रहे। हैं मोहसिन भाई के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बेहतरीन। तो ये बताएं कि यहाँ पर आपको गवर्नर हाउस आकर आप अपने आप को क्या फील करें? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है गवर्नर हाउस आके। और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी हवेली का सिर्फ नाम सुना था हमने, तस्वीरों में देखते थे गवर्नर हाउस, हमने तस्वीरों में देखा है। बट आज यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ी हवेली है और गवर्नर की मेरे ख्याल फैमिली भी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी हवेली। और ये बड़ा अच्छा है कि गवर्नर साहब ने IT का काम कर दिया, तो इतनी बड़ी हवेली अब अच्छे कामों के लिए यूज हो रही है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने यहाँ पे और इसके अलावा जो है वो खाना पीना बेहतरीन था। गवर्नर साहब ने खूब खातिर तवाज़ु की हमारी, और अल्लाह कबूल फरमाए। और जो हम किया, और मैं तो आप बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। तो भाई चलते हैं आप आगे किसी और कंट्री में। बस ये मौजूद है शान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हो? खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक, ठाक आप हो? कैसे? तबीयत से अच्छी है माशाल्लाह। इतनी छोटी सी उम्र में व्लॉगर बन गई, कब से शौक है आपको? मुझे तब मेरी खाला और मुझे शौक था, तो हमने ब्लॉग बनाया था। खाला आपकी बड़ी व्लॉगर है? नहीं, हम दोनों मतलब एक खाला साथ- पुरानी व्लॉगर है ना? नहीं, साथ शुरू किया था। अच्छा, साथ शुरू किया, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह। बताएं कि आप यहाँ पे मौजूद होकर अपने आप को क्या फील कर रहे हैं? मैं यहाँ पर मौजूद होकर बेटा अपने आप को सिर्फ इंसान ही फील कर रहा हूँ, जिस तरह बाकी सारे लोग फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और आप जैसे बच्चों की माशाल्लाह हमें सपोर्ट चाहिए, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हो। बल्कि आप ये बताओ, आज आप गवर्नर कर रही हो, आप कैसा फील कर रही हो? भाई मैं तो एक राजकुमारी की, प्रिंसेस की तरफ फील कर रही हूँ। तो किसने यहाँ पर चाइनीज चाइनीज का? चाइनीज पसंद है बहुत। माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त। और क्या, चाय पी आपने? नहीं, चाइनीज चाय भी आपको पिलाते हैं आज? चाय नहीं पीती, नहीं पीती? मैं क्यों? कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक चाय के बारे में ये तो नहीं किसी ने बोला कि चाय नहीं पीनी काली हो जाओगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी नहीं पसंद। अच्छा। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या खाया? मैंने यहाँ पर 2 किस्म का सालन था, कौरमा भी खाया, और वो एक दाल के अंदर गोश्त था वो भी खाया, और मैंने चाइनीज भी खाया जो आपने खाया, और अब चाय पी रहा हूँ। मैं तो कुछ भी खाता रहता हूँ बेटा, मैं तो सब खा जाता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो भाई चलते हैं अब आगे किसी का इंटरव्यू में, आओ मेरे साथ। चले भाई। मंशा। रेमंशा जी। तो भाई सर हम मौजूद है रेमंशा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, और आप जैसा? तो अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर खड़े होकर अपने आप को क्या फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। और इस वक्त तो मुझे खाना बड़े मज़े वाला मिल गया। ये जो चने हैं ना, ये मेरे बहुत फेवरेट है। और मेरी ख्वाहिश होती है, मैच कैसा जा रहा है आपका चैनल? मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, किस किस्म का कंटेंट बनाते हैं? फूड ब्लॉगिंग अभी। आप कैरी ऑन रखें, और मैं आपका चैनल देखूंगा, और आप भी मस्त इस छोटी का चैनल देखिएगा, बहुत अच्छी क्रिएटर है। थैंक यू। व्यूवर्स को भी बुलाना है, उनको सारी चीज़ें बतानी है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ वाकई अब जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है। और जो चीज़ें हम कर रहे हैं इस गवर्नर हाउस में या आने के बाद की हैं, वो सब आपके भी नॉलेज में।
तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि देखिए 12 रबीउल वाले दिन अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया और आज 17 महीने हो गए। इन 17 महीनों में अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक एक दिन मैंने 16 से 18 घंटे का एक दिन भी ऐसा नहीं है जो, चाहे वो संडे का दिन हो, चाहे वो कोई भी डे हो, इतने ही आज काम किया है। एडीसी भी हमारे साथ था और मैंने इन 18 महीनों में 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ली। मेरी आधी तनख्वाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पे जाती है और आधी तनख्वाह जीडीसी पे जाती है। जब पहला रमज़ान आया, इससे पहले वाला, तो हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले और उसमें कोई तफरीक नहीं की कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। मैंने कोई अपनी पार्टी का फ्लैग बाहर नहीं लगाया और उस रमज़ान में तकरीबन 3.5 से 4 लाख लोगों ने इफ्तार और डिनर किया, जिसमें तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसे और NGOs के बच्चे भी आए और उनको हमने कायदे आज़म का, जो कायद हमारे हैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनका ऑफिस इस गवर्नर हाउस में है, उसे खोल के दिखाया, कि प्रिजर्व किया। तो उन बच्चों को ये भी बताया कि हमारे कायद का ये ऑफिस है। उसके बाद हमने राशन ड्राइव शुरू और आप सबने भी आते हुए देखा होगा, जो एक रेलिंग गेट 1 से लगी हुई है गेट 4 तक, उसमें हमने 3.5 लाख लोगों को यहाँ से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने अनाउंसमेंट की कि हम 50,000 बच्चों को गवर्नर हाउस में IT के कोर्सेज कर रहे हैं। अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन फिर मैं पूरे गवर्नर हाउस में घूमता रहा कि यार 50,000 बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी गवर्नर हाउस में 24,000 स्क्वायर फीट पे हमने IT की एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका गेट मेन रोड से है, जहाँ उस पर लिखा हुआ है IT गेट सिंध। 2.5 किलोमीटर अंदर रोड बनी। आज 350 से ज़ायद कंप्यूटर पर मबनी IT लैब, उसमें कंप्यूटर लैब है, 40 से ज़्यादा AC लगे हुए हैं, फ्री वाईफाई है, एक टाइम पे 4,000 बच्चे यूज़ कर सकते हैं, साउंड सिस्टम है, यानी हर वो चीज़ जो एक जदीद किस्म की IT लैब कह लें, यूनिवर्सिटी कह लें, जिसमें बच्चे आके फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन की कोशिश कर रहे हैं और 1 रुपया भी हमने उनसे चार्ज नहीं किया। इन 50,000 के एडमिशन से पहले 5.5 लाख बच्चों ने फिजिकली इस गवर्नर हाउस में आके टेस्ट दिए और उनसे भी हमने कोई 1 रुपया, चाहे वो फॉर्म के नाम पे, एडमिशन के नाम पे, नहीं चार्ज किया। तो 5 लाख बच्चों को हमने अटेंड किया, टेस्ट किया, उसमें से ही 50,000 जिन्होंने क्वालिफाई किया वो आज गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। फिर हमने गेट पर बैरोफोक लगाए और उसको लगाने का मकसद सिर्फ एक था और वो ये था कि जो मायूस लोग या इस सूबे में या इस शहर में जिनके साथ ज्यादती हो, और बड़ी अजीब अजीब किस्म की ज्यादतियाँ होती हैं शहर में। मिसाल पे किसी के बच्चे को उठा के ले गए पुलिस वाले और वो 5,000 50,000 किस्म की चीज़ें उन बच्चों के साथ पेश आती हैं, इस शहर के लोगों के साथ। कोई माँ रात रोती हुई आ रही है, कोई बाप आ रहा है, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ये हमारे ADC साहब यहाँ हैं मौजूद, इनसे पूछे कि हमने कई खानदानों को, बच्चों को हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए के बिल अपनी जेब से पेश वहाँ पर जमा कराए पैसे, और कई हज़ार लोगों को हमने पॉपकॉर्न की मशीनें, चिप्स बनाने की मशीनें, प्लॉट्स, उम्रे के टिकट, सिलाई मशीन, व्हील चेयर। मतलब अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि
40 से 50 करोड़ रुपए का सामान हमने उस बैरक से लोगों को दिया है। बच्चों की मेडिकल में एडमिशन फ़ी कह लें आप, किसी के पास डिग्री है तो उसके पास पैसे नहीं है फीस पे करने के, तो डिग्री एक साल से रोक के बैठे थे कॉलेजेस, वो पेमेंट्स हमने अपने पास से की, ताकि जो एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, एक होप लेकर आया है, उसमें हम उसकी मदद कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके ऐसे झगड़े थे, जो पड़ोस वाला तंग कर रहा है, कोई फैमिली रहती है उसकी बच्चियों को तंग कर रहा है, वो हमने रिजॉल्व कराए। कहीं पे फैमिली डिस्प्यूट थे, कहीं पे अदालतों के चक्कर थे। तो आप ये सोचें कि 1,80,000 लोग इस पैरों को ऊपर आए पिछले 1 साल। उनके साथ हमने ये मैं नहीं कहता कि सबके काम हो गए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि सभी को मुतमईन करके भेजें, और जितनों के हम काम कर सकते थे, जैसे हमने प्लॉट्स दिए, जब हमने अच्छा फिर बहुत सारे लोग ऐसे आए जब हमने अनाउंसमेंट की कि जिसकी अगर मोटर बाइक चोरी हो गई थी, तो पहले फेज़ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लोग एप्लीकेशन जमा कराए। हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आई थी, और अभी तक हम 1200 लोगों को मोटर बाइक्स दे चुके। तो ये पैसे भी हमने गवर्नमेंट से नहीं लिए, और ये जितने इनिशिएटिव्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और गवर्नर हाउस का नहीं। ये 24,000 स्क्वायर फीट की जो मानती है, ये एयर कंडीशन, ये भी हमने अपने पास से की है। 24,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर भी हमने अपने पास से किया, और जो फैकल्टी है उसकी 1.25 करोड़ रुपये महीने की सैलरी है, वो भी हम अपने पास से किया। यानी अगर वन लाइनर में मैं बताऊं तो 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का नहीं, जितने भी हम काम करते जा रहे हैं। इसके बाद जब हमने ये सब कर लिया, गवर्नर हाउस के दरवाजे भी खोल दिए, जो चाहे जब आ सकता है, और ये सारे काम जो यहाँ हो रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि हम इसका दायरा और वसी करें। और उसके बाद हमने अपनी टीम के साथ बैठ के मुशावरत की, और पिछले हफ्ते हम हैदराबाद गए, और वहाँ पर भी हमने अनाउंसमेंट किए कि अब ये IT के कोर्सेज 1 साल के लिए हैदराबाद में भी, और फिर उसके बाद मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, यानी सिंध के 6 अजला जिसमें हम ये शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास इस गवर्नर हाउस में ही तकरीबन 1500 लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बाकी अकलियतों के लोग। तो हमने ये कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारे किसी स्टाफ से आप पूछें कि जिसका भी जो त्यौहार था उनके पास में खुद कॉलोनी में चल कर गया। अगर क्रिश्चियंस का था तो हमने केक काटा, ईस्टर का त्यौहार था, केक काटा, होली थी तो होली जाके उनके साथ खेली, सिखों का था, जिसके भी थे। तो हमने एक और चीज़ को कल रात नाफिजुल अमल करने की कोशिश की है, और वो ये है कि सबसे पहले गवर्नर हाउस में जो मदीना की रियासत की बात होती है कि उसके असूल नाफिज किए जाए, तो हमने गवर्नर हाउस से शुरू किया, जिसमें आज पहले दिन हमने एक खत लिखा है बैंकों को कि गवर्नर हाउस के जो अकाउंट्स हैं वो सूद से पाक हो गए, हमें कोई इंटरेस्ट इन पैसों में नहीं चाहिए, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं। उसके साथ साथ जो भी अक़लियतों के मज़ाहिब के लोग इस गवर्नर हाउस में रहते हैं, उनको सबको अपने अपने त्यौहार और मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी होगी। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो वक्त पर नमाज पढ़ेंगे, चाहे ड्यूटी पर कोई कदर नहीं होगी, ड्यूटी पर है वो छोड़ दे और जाके नमाज पढ़े। हमने इनको कहा है कि आप सच बोलें, और इसके साथ साथ हमने तमाम जो उलमाए किराम हैं, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और जितने भी मसालिक के उलमा हैं, उनको यह दावत दी है कि मैं खुद जाऊँ और उनसे हम मज़ीद चीज़ें पूछेंगे कि पहले तो हमें वो वाले असूल बताएं जो हम नाफिज कर सकते। लेकिन आज मैं ये कहूँ कि सुबह स्टेट बैंक से जाके कहेंगे और सूद फ्री हो जाए तो नहीं हो सकता, तो फिर हम रुक जाएंगे। लेकिन जितने ऐसे मदीना की रियासत के असूल हैं जिनको हम नाफिज कर सकते हैं, तो वो हमने करने का कदम उठा दिया है। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं खत लिखूँगा कि उसमें मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो आप कर सकते हैं, जिसमें हमारा आपका कोई नुकसान नहीं है, उन असूलों को नाफिज करवाएं। आज आप देखिए इस शहर में स्ट्रीट क्राइम कहाँ तक बढ़ गई है। कोई शख्स महफूज नहीं है कि वो अपना मोबाइल लेके जा सके रोड पे, कोई शख्स महफूज नहीं है कि ATM से आवाज़ नहीं उठाए।
इस पर हम बात नहीं करें तो चीज़ें ठीक कैसे हों? लेकिन ये शहर सबका है, कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौमियत का हो, ये सबका शहर है। और अगर इस शहर को लुटता हुआ हम सब देख रहे हैं, अब तो देखिए मैं शहर की सूबे की बात कर रहा हूँ, तो आपने कच्चे के डाकुओं के लफ्ज़ सुने होंगे कि वो भी रोडों पर आ रहे हैं, आप मोटर में भी नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी? किसी को तो बात करनी होगी ना। सभी अगर मसलियत का शिकार हो, हम 100 बातें करते हैं, मीडिया नहीं चलाता, पता चलता है कि उसके पीछे कोई वजह है, कोई सियासी जमात नहीं चाहती कि हमारी बात आगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 12 रबी अव्वल को यहाँ बैठाया और मैंने उसी दिन तहैया कर लिया था कि मैं मखलूक खुदा की खिदमत करूँगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इस मुबारक दिन मुझे गवर्नर बनाया है तो मैं अपने हिस्से का काम ज़रूर करूँगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। इस बार रमज़ान आया, उसी तरह हमारे दरवाजे खुले, आपने देखा होगा बैनर्स लगे हैं, हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से उतर के जब इस सब्ज़ा लॉन में जाएंगे तो टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यही एक्वाफिना का पानी भी मैं यहाँ पी रहा हूँ, यही रोज़ाना हर इफ्तार करने वाले को मिलता है। नेस्ले का जूस मिलता है, आपका ये हमारे कंट्रोलर बैठे हैं समी साहब, बिरयानी, समोसे, फ्रूट, हर चीज़ जो हम खाते हैं वो यहाँ लोगों को मिल रही है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के एंड तक 2.5-3 लाख लोग इफ्तार करेंगे। इस बार क्योंकि हमने शहर में नहीं लगाया बैनर जो है, उसकी वजूहत थी, वो शायद मैं यहाँ डिस्कस करूँ कि कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कोई और बात हो तो ये बेचारे दूर दूर से जो चल के आते हैं वो मायूस ना हो। लेकिन क्योंकि पिछले साल लोगों को सबको पता था और इस बार भी इसी तरह से लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है। मैं बार बार ये लफ्ज़ मेरे मुँह से निकलता है कि हम कर रहे हैं, बेसिकली हम नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह ताला ही राज़िक़ है, अल्लाह ताला ही हमको पुलिस देता है। हम तो उसके नुमाइंदे के तौर पे अल्लाह ने हमें जो है वो ये मौका दे दिया, हमें मैं तो कहता हूँ एक सुपरवाइज़र या ऐसा खादिम बना दिया कि हम वसीला बन गए हैं, वरना देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इस गवर्नर हाउस में आज दिन तक अगर हम हेड काउंट करें तो तकरीबन 16.5 लाख लोग इस 17 महीने में गवर्नर हाउस आए और हमारे पास ये सारे एविडेंस मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जो अंदर आता है उसका हेड काउंट होता है और हमारा जो कम्युनिटी सेक्रेटरी ऑफिस है उसकी ये फिगर है कि 16.5 लाख लोग गवर्नर हाउस में आए और उनसे मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत की है, उनके साथ बहुत सौ के साथ नहीं बन सके होंगे लेकिन बहुत सारों के साथ हमने तस्वीरें भी बनाई। बताने का मकसद ये है कि हमने बहुत सारी एग्जाम्पल सेट की कि अगर आदमी की दिल हो, नीयत हो, वो कुछ करना चाहता हो, तो आप ये देखें कि बगैर एग्जीक्यूटिव पावर के, बगैर फाइनेंशियल पावर के, हमने यहाँ 16.5 लाख बुला लिए लोग। 50,000 बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है पिछले 3 महीने से, 4.5 लाख लोग राशन लेंगे। तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे, असल बात ये है तो सब कुछ कर सकती है। हम रोजगार स्कीमों की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह लोगों को पैरों पे खड़ा करें। अभी मेरे MS साहब ने मुझे बताया कि एक बच्ची ने उनको आके बताया है कि ये मेरा एविडेंस है, मैंने इस महीने $650 दिए, 200, 150 और $100 वाले हज़ारों बच्चे हमारे पास पढ़े। अब आप सोचें कि $650 कमाने वाली जो बच्ची, उसकी आंखों में आंसू है कि मैं पहले अपने गली के जो स्टोर होता है जहाँ से घर का सामान आता है, वो वहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में इजी लोड कराने के लिए उधार लिया करती थी। उसने खुद कहा कि वो दुकान वाला मुझे मैसेजेस कर रहा होता था गलत, क्योंकि मैं मजबूर थी कि उसकी पेमेंट नहीं कर पा रही थी कि मेरा 500 रुपये का 300 रुपये का कार्ड चाहिए था। आज जिसको $650 मिल गए, उसकी खुशी की इंतहा नहीं है कि उसको उधार नहीं चाहिए। तो हमने ये कोशिश की कि अपने मासूम बहन भाइयों को वो काम करके दें कि अपने पैरों पे खड़े। और आज हैदराबाद और 6 अजला में खोलने का मकसद क्या है कि वहाँ के लोग भी अपने पैरों पे खड़े। मैं तमाम सिंध के सरदारों को दावत दे रहा हूँ कि आपके पास ये जो 1.5 साल पुरानी हवेलियाँ हैं, मीरों की हवेली है, बाकियों की हवेलियाँ हैं, इनको आप कन्वर्ट करें होटल्स के अंदर 7 स्टार्स।
تاکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو بھی روزگار ملے اور لوگ آ کے وہاں ٹھہرے کہ جی میں 150 سال پرانی حویلی میں آ کے ٹھہر رہا ہوں، خالی پڑی ہے، بند پڑی ہے۔ اسی طرح سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے، جو آئی ٹی کورس نہیں کر سکتا لیکن وہ 6 مہینے کا وہ کورس کرے کہ اگر اس کے علاقے میں ٹریکٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کا میکینک اسی گاؤں میں ہو، اسے شہر جانے کے لیے 6 دن اپنا ٹریکٹر بند نہ کرنا پڑے۔ اگر اس کے پاس سولر سسٹم لگا ہے تو اس کو صحیح کرنے والا اسی کے گاؤں کا آدمی ہو۔ اگر اس کو ٹائل لگوانے ہیں گھر میں تو ٹائل لگانے کے لیے اس کو گاؤں سے ٹریول کر کے شہر جا کے کوئی کاریگر نہ لانا پڑے۔ تو یہ 6 مہینے کے کورسز ان چیزوں کے ہو سکتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ روزگار اسکیمیں نہیں ہمارے پاس۔ آج کیونکہ میں چانسلر بھی ہوں یونیورسٹیز کا، تو جس کانوکیشن میں جاتا ہوں تو میرے جو بچے ہیں، بہنیں بھائی کو کیا کہتے ہیں، گولڈ میڈل لینے کے بعد کہتے ہیں میں ملک سے باہر جاؤں۔ اور اگر اسی رفتار سے لوگ باہر جاتے رہیں گے تو پھر کون کرے گا یہ کام؟ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی راستہ تو چاہیے نا۔ اچھا، حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا ہوتا ہے، لوگوں کو شعور دینا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی میں کہتا ہوں کہ یہ اگزامپل موجود ہے ہمارے پاس کہ جب ہم بغیر گورنمنٹ کے پیسوں کے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں کہ 100 لوگوں کو، آپ اس سے ایویڈنس مانگے میں آپ کو ایویڈنس دوں گا، کہ 100 لوگوں کو ہم نے عمرے میں بھیجا، کہ 100 لوگوں کو ہم نے پلاٹس دیے، 9000 پاپ کارن کی مشینیں، 11000 چپس کی مشینیں، رکشے، موٹر بائک، بھائی شہر میں لوگ موجود ہیں جو مدد کر رہے ہیں، ہم خود کریں تو پھر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں لگ رہے؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں جس ایمبیسی کے نیشنل ڈے میں جاتا ہوں اس ایمبیسی کا آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی آپ کو مشینیں دی ہیں، اتنی ہم نے آپ کو فوڈ پیکٹ دیے، اتنا ہم نے آپ کے لیے سندھ میں ہاؤسز بنائے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یعنی یار اگر 25 ایمبیسی میں گیا ہوں تو 25 کے 25 اپنی زکوٰۃ خیرات ادھر دے رہے ہیں، پھر بھی ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ اگر وہی سب کر رہے ہیں تو بھائی ہماری گورنمنٹ کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یعنی ہر مجھے ابھی آپ یقین کریں، میں ترکیہ کے اس میں گیا تھا افطار میں، انہوں نے میرے سامنے سی ایم صاحب ہم ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے فلاں آپ کو اتنے مشینیں دی ہیں، ہاسپٹل میں فلاں ہم نے وہاں تعمیرات کرائی ہیں، اس نے کوئی 20 جگہیں گنوا دی کہ یہ سب تو ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی والوں نے 20 گنوا دی، اسی طرح یو اے والوں نے 40 گنوا دی، اور ابھی آپ کے سامنے میں مثال بیٹھا ہوں کہ جی ہم نے یہ سب کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں بغیر پیسوں کے۔ لیکن ٹھیک ہے، ہم نے ایک شعور دکھایا ہے کہ جب ہم بغیر پیسوں کے کر سکتے تو بھائی یہ سب کچھ آپ کا ہے، اب یہ بات آگے کیسے بڑھے؟ دیکھیں آج آپ کو بلانے کے بڑا میرا کلیئر مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے حصے کا سب نے کام کیا۔ اگر میں یہ آواز نہیں پہنچا سکتا دوسروں تک کہ یہ سب یہاں ہو رہا ہے تو اویئرنیس کیسے آئے؟ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یار گورنر ہاؤس ایک ایگزامپل ہے جہاں یہ سب کام ہو رہا ہے تو باقی ہاؤسز کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی یہ ہاؤس پورے صوبے کا سب سے بڑا ہاؤس ہے، اگر اس کے دروازے کھلے ہیں تو باقیوں کے کیوں نہیں کھل رہے؟ اگر یہاں کام ہو رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر سبھی کام شروع کر دیں تو لوگوں کے مسائل نہیں ہوں، اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اس ماں سے پوچھیں جس کے بچے کو گولی مار دی صرف موبائل چھیننے اور کوئی پرسانے حال نہیں، کسی کا 30 سال کا بیٹا، کسی کا 35 سال کا بیٹا، اور جو بیٹا چلا گیا اس کے بیٹے جو ہو رہے ہیں 10 سال کا ہے، کسی کا 8 سال کا ہے، کسی کا 3 سال کا ہے۔ ہمارے چہروں پہ کوئی دھونی نہیں کر رہی ہے، ہم تو بس صرف ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کون کرے گا اسے؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا پھر کوئی آواز اٹھاتا ہے، بھائی میں تو منصب پہ 17 مہینے سے بیٹھا ہوں، 1 سال سے میں آواز اٹھا رہا ہوں اور 1 سال سے میں سن رہا ہوں کہ بھائی آپ کو گھر میں، یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو شخص اتنا کام کر رہا ہو اس کو تو اپریسیشن ملنی چاہیے نا۔ کوئی آ کے کندھا تھپتھپائے، یار آپ نے 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے سیلری نہیں لی، آپ نے کس طرح لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اتنے کام کرا لیے، تو
تو ہم آپ کا ایک اسٹار اور لگاتے ہیں, ہم آپ کو مضبوط کرتے ہیں, آئیں اور کام کریں. اس کے بدلے میں ٹکٹ نظر آتا ہے جی گورنر سے چینج ہو رہے ہیں. اچھا پوچھے بھی کیوں ہو رہے ہیں, کیا کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ جواب یہ اتنا کام کیوں کیا, ہم بیوقوف ہیں, ہم جو کر نہیں رہے. اچھا بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے, اس لیے کہتے ہیں اس لیے نہیں کر رہے, ہمیں بیٹھا دیں. تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ ہٹے گا, اور جو خاموش بیٹھا. آپ یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں, میری اپنی پارٹی میں بھی جس سے بات کروں خاموش رہے گا, پھر کیا ہوگا, پھر آپ چلتے رہے. اچھا کوئی کام نہ کرے, پھر کیا ہوگا, آپ چلتے رہے. بھائی تو پھر ایسی ضرورت کیا ایسی سیٹ پہ بیٹھنے جہاں آپ سچ نہ بول سکتے. صحیح بات. میں نے اسٹریٹ کرائم پہ میں ان کے گھر گیا جس نے یہ نظم لکھی ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. بے شک. اس کا پوتا مان گیا جس شخص نے نظم لکھی. اور اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ میں نے آپ کی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے کسی سے امید نہیں. میرا 35 سال کا بچہ مار دیا, اس کے یہ 2 بچے, 10 سال کا, 3 سال کا. اس نے کہا میں کس کے ہاتھوں پہ فون تلاش. تو میں نے نیچے آ کے ایک جذباتی بات میڈیا کے سامنے جواب یہ آیا کہ اپنے کام سے کام ہو. اور پھر دوسرا جواب یہ آیا کہ بھائی کیوں آپ اپنی کرسی کے پیچھے پڑے, آپ کو ابھی نہیں مہینے 2 مہینے بعد ہٹاتے آج ہٹا رہے ہیں, کیونکہ آپ ناراض کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات کہہ کے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مطلب یار یہ تو ظلم کا معاشرہ ہے, یہ تو کفر کا معاشرہ ہے کہ آپ اپنی حق کی بات بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ شعور بھی نہیں دلائیں, آپ یہ ڈیمانڈ بھی نہ کریں کہ میرے شہر میں لوگ نہ مارے جائیں, میرے صوبے میں ڈاکو راج نہ ہو. آپ یہ بات نہیں کر سکتے, اور بات کریں گے تو آپ کو یہ بات آئے گی. لیکن میرا اللہ شاہد ہے کہ مجھے نہ پہلے دن سے اس بات سے ڈر اور نہ آج. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر رکھا ہے میں کام کروں. ساری زندگی تو کوئی نہیں رہتا, سبھی کو جانا ہوتا ہے, لیکن حق اور سچ اور کام کر کے چھوڑتا بجائے, تاکہ لوگ آنے والے یا شہر کے لوگ اور آپ لوگ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں گورنر تھا جس نے یہ کام کیے تھے, اب آنے والے بھی کریں. ساری ذمہ داری میری تو نہیں, میں تو اپنے حصے کا ہی کام کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ جیسے میں نے کہا اس پورے گورنر ہاؤس کے اسٹاف سے آپ انفر پوچھ سکتے ہیں جتنے لوگ کھڑے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی موقع مل سکے, مواقع مل سکے. کسی کو عزت دے کر, کسی کو محبت دے کر, کسی کو پیار دے کر, کسی کو لیپ ٹاپ دے کے. ہزاروں لیپ ٹاپ دیے ہم نے یہاں کو, صرف اس لیے کہ ہر شخص اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کام کر سکے. اگر کوئی پاپ کارن مشین بنا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ہیلپر رکھ لے گا, اس کا گھر چل پڑے گا. کوئی سلائی مشین کر رہا ہے, کوئی چیز کر رہا ہے, تو 17 گھنٹے ان 17 مہینوں میں لگائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حصے کا میں کام کر سکوں. اور میرے ساتھ میری اس گورنر ہاؤس کی ٹیم نے بڑا ساتھ دیا, یہاں کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا. اور آج بھی 1 گھنٹے پہلے بھی ابھی بھی میں جب آ رہا ہوں تو میں ایسا نہیں تھا کہ اپنے کمرے میں تھا یا گھر میں تھا, میں صبح 11 بجے سے نکلا ہوں. میں ابھی بھی 3 میٹنگز کر کر آ رہا ہوں, اور ان میٹنگز کے اندر صرف یہ تھا کہ آگے ہم نے باقی انیشیٹوز کیسے چلانے. حیدرآباد والے کے اوپر میٹنگ میں ابھی مجھے آدھا گھنٹہ لگا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس پہ 10,000 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہوں گے, لیکن ہم نے کوئی اس کی ایڈورٹائزنگ نہیں کی ہے. تو اس کو فائنلائز کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں اپنے بینرز لگانے تاکہ لوگ اس ویب سائٹ پہ رجسٹر ہو سکیں. اور پھر نیاز اسٹیڈیم میں ہم تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ کرائے, اور اس میں سے 50,000 کوالیفائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مجھے سپورٹ چاہیے, پازیٹیو چیزوں کے لیے. میرے لیے چاہیے کہ ہم ان انیشیٹوز کو آگے تک چلائیں, لوگ ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے. مجھ سے میرا سوال ہے, آپ سے بھی سوال ہوگا کہ اگر آپ کی اس یوٹیوب کے ذریعے کوئی پازیٹیو چیز پہنچ سکتی تھی اور آپ نے نہیں پہنچائی تو اس کا جواب آپ دیں. میں یہاں موجود ہوں اس بات کے لیے کہ جو مجھے اللہ نے منصب دیا میں اس پاٹ کل رات کو بھی سارے میڈیا کے دوست تھے, ہم نے پریس کانفرنس کی,
सभी लोगों ने दिखाई, अच्छा उसका रिस्पेक्ट किया। हमने मदीना की रियासत के असूल की बात की कि उसको नाफिज कर रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर, उसके बाद पूरे सूबे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को। उसी के साथ साथ ये जो हैदराबाद है, बाकी इनिशिएटिव्स है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद तो बहुत करते हैं, हम करें, हम सियासत में हिस्सेदार भी बने, हम बाद दफ़ा अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारी नेगेटिव बातें करते करें, लेकिन अपने उन 24 घंटों में से मुझे आधा घंटा दें। और वो क्या आधा घंटा मुझे चाहिए कि आप लोगों को ये बताएं कि जी अब हैदराबाद में रहने वाला नौजवान, उसको नई ज़रूरतें उठाना होगी। 1 साल मेहनत कर ले, मेरा ये ईमान है, यकीन है कि 2 महीने पढ़ेगा ना तो $200-300 जितने महीने पढ़ता जाएगा उतने $100 उसकी ज़िंदगी में ऐड होते जाएंगे। तो ये चीज़ की अवेयरनेस आप कराएं। सखर वाले आ जाए, बाकी शहरों के लोग आए, कराची में लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि देखिए जब तक हुनर नहीं सीखेंगे ना, तालीम भी कोई काम की चीज़ नहीं। आप लाख PhD कर लें, आप लाख मास्टर्स कर लें, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो है हुनर। देखिए मेरे 2 ब्रदर लोग पीछे बैठे, ये दोनों US वर्जीनिया चले गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों डॉलर इनकी इनकम है, लेकिन ये वहाँ जाके हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो IT की फील्ड में होगा वो यहाँ घर बैठ के हज़ारों डॉलर कमा सकता है। ऐसे ही ये इनको पता है, ये वहाँ अब अच्छी कंपनीज़ की बड़े कंपनीज़ के अंदर है, ये कहते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पे बहुत सारा काम आ सकता है अगर उन्हें काम आए। जब ये AI का काम लोगों को नहीं आता तो मजबूरन ये काम इंडियन वेबसाइट पर डालना पड़ता है, और उसकी एक्सपोर्ट आज की तारीख में $150 बिलियन है, और मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं इसको $1 ट्रिलियन पे लेकर आऊँ। तो अगर उस $150 बिलियन में से हम $10 बिलियन का हिस्सा लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आज पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन, तो इस 3 को 30 कर ले, नहीं तो 10 तो करें। तो हम करेंगे तो हम इन जराइम से पीछा छुड़ा सकते हैं। देखिए शहर में, सूबे में जराइम की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। जब किसी के घर में रोजगार नहीं होगा तो वो भी मजबूर होगा कि उन गैंगस्टर्स के साथ जुड़ जाए जो क्राइम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, उसको क्या जरूरत है कि वो जाके चोरी करे, डकैती करे, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करे। दूसरा, आखिरी बात मैं करूँ, इस पूरे 17 महीने में मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उस सियासी जमात का जिसने मुझे गवर्नर नॉमिनेट किया, एक इनिशिएटिव में भी मैंने ना उनका फ्लैग लगाया, ना मैंने उनके किसी लीडर को बुला के ये कहा कि आप इसका क्रेडिट ले लें, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि ये सारे के सारे काम बिला तफरीक, कौमियत, सियासी जमात और किसी पे तनकीद करके हम नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं ताकि सब इसमें जुड़ जाए। अगर मैं किसी एक अपनी जमात को इसमें आगे करता तो आज आप सबके जहनों में ये होता कि भाई ये सिर्फ MQM की बात करता है। मैंने कहा नहीं, तनकीद मेरे पर हुई पार्टी में, मैंने बर्दाश्त किया, लोगों ने मुझसे गिला किया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन सिर्फ इस डर से कि अल्लाह ताला देख रहा है, हमने नेक नीति से पॉलिटिकल होकर इस काम को करना है जिसमें कहीं सियासी टैग ना हो, और ये सारे बच्चे मेरे शहर के जो बेरोजगार हैं वो अपने पैरों पर खड़े। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मुझे आगे भी मौका दिया तो ये सिर्फ एक IT का प्रोग्राम नहीं है जिसको हम कर सकते हैं, हम ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव ला सकते हैं जिसमें लोग अपने पैरों में खड़े होते हैं। कई हज़ार स्कॉलरशिप्स इन कौंसिल खानों के अंदर पड़ी रह जाती हैं। मुझे कई कौंसिल जनरल ने कहा कि आप मेरे से 100 लोगों की स्कॉलरशिप ले लें, किसी ने कहा 200 की ले लें। आपको पता है माफियाज एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं, वो पहले नेगोशिएट कर रही होती हैं कि जी अगर इसको स्कॉलरशिप देंगे तो मुझे 10 लाख पहले दे तो फिर मैं इसको स्कॉलरशिप दिलाऊंगा, और वो लोग भी समझते हैं फिर वो स्कॉलरशिप वहीं पड़ी रह जाती है और इस्तेमाल नहीं होती। इस पर भी हम काम करें। देखिए उसके बाद हमने सबसे बड़ा काम जो यहाँ किया, जो मैंने भूल गया था, आप ये देखें कि जो 25,000 रुपये कमा रहा है, जो 50,000 कमा रहा है, आप मुझे बताएं अल्लाह ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, जो अच्छा इलाज कराना हो तो हम क्या करें, उसको आप ले,
अब आगा खान में इलाज कराने का मकसद है कि उसका 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा होना ही होना है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये कोशिश की कि यहाँ पे स्टेट लाइफ वालों को बुला के मैंने 10 से ज़्यादा मीटिंग्स की, रेट्स तय किए और फिर फाइनली ये तय हुआ कि 10 लाख रुपए तक का जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम जो है वो 3,000 रुपये स्टेट लाइफ चार्ज करेगा। उसके बाद हमने समरी बनवाई, समरी बनवा के हमने केयर टेकर गवर्नमेंट में मकबूल बाकी साहब के पास भेजी और उनको कहा कि भाई ये साइन कर दे, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के 10 अरब रुपए लगेंगे, पूरे सिंध में लोग फ्री इलाज करा सकते हैं, 10 लाख रुपए लगेंगे। और अभी आप सिर्फ 5 हॉस्पिटल्स को 95 अरब रुपया ग्रांट के नाम पे दे रहे हैं, आपके पैसे जाया हो रहे हैं। उन्होंने नहीं की साइन, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने फिर क्या किया कि ये 10 लाख रुपए तक के फ्री इंश्योरेंस के लिए जो 3,000 रुपये प्रीमियम था, हमने सारे बैंकों के प्रेसिडेंट को बुलाया, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाया और उनसे कहा कि अपने CSR फंड में से ये कार्ड परचेज किया। किसी ने 2,000 कार्ड लिए, किसी ने 1,000 लिए, 75,000 कार्ड अभी तक हम सोल्ड आउट कर चुके और हम ये लोगों को देंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, ताकि वो 10 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के पास हो। तो ये सारे काम CSR फंड से फिर कई NGOs हमारे साथ खड़ी हैं, यानी मेरे राइट साइड पे बशीर फारूकी साहब रात दिन मेरे साथ खड़े हैं, सैलानी के, जफर अब्बास रात दिन साथ खड़े हैं, लेकिन उनसे हमारा ताल्लुक ऐसा है, आलमगीर वाले, इंडस हॉस्पिटल वाले, कि हम यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको किसी तरीके से रिलीफ दिलवा सकें। तो उन NGOs ने भी हमारा बड़ा साथ दिया। मतलब इन 16.5 लाख में से कई लाख लोग ऐसे होंगे जो हम नहीं कर सके, हमने उनसे करवा के दिए, बिजनेसमैनों से करा दिए। तो कोशिश यही है कि हम कुछ न कुछ इस हालात में, जहाँ पाकिस्तान अपने माशी बहरान से गुजर रहा है, अपने माशरती बहरान से गुजर रहा है, हम सियासतदानों में बढ़ गए हैं, हम कौमियतों में बढ़ गए हैं, फ़िरकों में बढ़ गए हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, वहाँ पर वो तबका निगलेक्ट हो रहा है जिसको हम गरीब कहते हैं। वो किसके पास है? वो तो ना पीपल्स पार्टी का है, ना वो तो MQM का है, वो बेरोजगार है। अगर वो बेरोजगार है, उसके घर में रोजगार का इंतजाम कैसे होगा? अगर उसकी जॉब नहीं है तो वो कैसे हासिल हो सकती है? अगर उसका बच्चा बीमार है, उसका इलाज कैसे हो सकता है? और ऐसे बहुत सारे, यानी मैं अगर ये मिसाल दूँ कि एक घर जिसका 6,000 रुपये रेंट है, 25,000 रुपये मियाँ की तनख्वाह है, बिजली का बिल है, और उस घर में रहने वाली माँ गली में खिलौने वाले के आने से पहले अपने बच्चे को सुला देती है कि अगर वो उसकी आवाज़ सुनेगा तो वो बिलक बिलक के रोएगा कि मुझे ये खिलौना दिला। लेकिन उसके पास अगर 25 रुपये नहीं है, क्योंकि उसकी मियाँ की तनख्वाह ही 25,000 रुपये है। और आप लोग सब बैठे, कभी भी घर जाकर एक पेपर पे बना लीजिएगा कि 25,000 में 3 से 4 बच्चे कैसे पाल सकते हैं। और फिर ये हाल हो कि जिस शहर में समंदर है, शहर कराची जहाँ समंदर है, वहाँ पीने का पानी लाइनों में नहीं है, टैंकरों में है। जो मईशत का शहर है वहाँ बिजली नहीं है, लेकिन महंगी बिजली मौजूद है। जो मईशत का शहर है वहाँ पर गैस नहीं है, और 3 करोड़ की आबादी है, जिसमें से मेरे हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख गरीब है। अगर 25 लाख में से आप और हम हैं तो 2 करोड़ लोग 75 लाख गरीब लोग हैं, और उनके लिए किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ है। तो आए हम सब मिलके अपने अपने लेवल पर कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे लफ्ज़ों से ही मदद कर सकते हैं तो करें, और वैसे एक दूसरे का मसीहा बन सकते हैं तो। चलें, शुक्रिया आपको कहेंगे कि सब्सटेंस हो गई, बट आप लोग पूरा सुनेगा तो चलते हैं तो भारी बाहर जा रही हूँ ना, बस बस यहीं पे खत्म कर दूँ। शाहिद खत्म, शाहिद खत्म, मैम बस अब स्टॉप करें, छोटे को आन दे, मुझे यही चाहिए।
फ्राइड राइस। चाइनीज लवर यही आगे बढ़ो, मैं पीछे बस बस मुझे बस ये चाहिए। तो भी यहाँ पे प्लेट आ चुकी है और यहाँ पे फ्राइड राइस इतने मजे मजे के हैं और फिर एक तो ऐसे चल रहा है। तो मैं टेस्ट करने लगी हूँ। मजा क्या भाई, ये खाने का मिलता है वीडियो वाली खाने में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, मज़ा आ रहा है? तो ठीक। अच्छा ये बताएं कि आप गवर्नर हाउस आकर आप अपने को क्या फील कर रही हैं? मैं अपने आप को प्रिंसेस अच्छा आप खाना ये मेरे ख्याल है इनके जो है किचन में ही तैयार हुआ हुआ है, बाजार का खाना नहीं, ये खुद के किचन का ही खाना, सारा अच्छा बना हुआ है, इनका आपने कुक अच्छा चाइनीज खाया? हाँ मैंने सब कुछ खाया, मैंने चाइनीज़ भी खाया, मैंने बारबेक्यू भी खाया, और ये जो सालन था पता नहीं बादामी कोरमा था, मालूम नहीं क्या था, वो बहुत अच्छा बना हुआ था। मतलब वो ज़्यादा वो अच्छा लगा? नहीं सब अच्छा था, सब अच्छा था। चाय भी अच्छी इनकी। आपने पिए चाय? नहीं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ना, सही किया आप अच्छी हो ना, कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए आपको। मैं बस वो मैं कभी कभी पीती हूँ। हाँ कभी कभी, रोज़ नहीं। ओके। सब करवा रहे हैं 70 लाख बड़े कानून से यूएस में मेटावर्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये नो 1000 बच्चे एक घंटे क्लास लेते हैं, टोटल 50,000 उनकी टाइमिंग है हर दिन। भाई जी तो भाई इसी का हम ये ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको पता तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाने से पहले बेल आइकन प्रेस कर दें और गवर्नर हाउस के लिए भाई सपोर्ट करें। जो वो चाह रहे हैं आपको वो करना है, सपोर्टिंग करें यार उनको। हैदराबाद में भी वो चीज़ें अपनी कर रहे हैं, आईटीसी कोर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को भाई, बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह ये लोग एंड करता है। हो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।